हीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणः। आध्यात्मिक शिविर में हमारी चर्चा विगत दिनों से आत्मा और आत्मानुभूति पर चल रही है। सुबह भी हमने चर्चा आत्मा और आत्मानुभूति पर ही की थी कि अनवरत 6 मास होवे आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति में रह जाए किंच संदेह न। यदि अनवरत 6 मास आत्मा की साधना होती है तो अधिक से अधिक समय 6 माह बताया, उसके पहले भी अंतर मुहूर्त में भी जो है आत्मा का अनुभव हो सकता है। उसमें हमने ये समझा था कि आत्मा के अनुभव की आवश्यकता क्यों है। आत्मा के अनुभव की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि दुखी हैं, तो सुखी होने का और कोई उपाय नहीं है। जब देश परतंत्र था अर्थात अंग्रेजों के हाथ में था, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं थी। सब वही खेती थी, वही मकान था। रही बात धन संपत्ति छीनने की, तो वो काम तो मुगलों के पहले भी ऐसे ही चलता था 19 ईसा। पर अंग्रेजों के सामने समस्या क्या थी कि हम स्वाधीन निर्णय नहीं ले सकते हैं, और हम निर्णय नहीं ले सकते हैं, जो बैठे हैं वो हमारे नहीं है, वो निर्णय नहीं है, तो उस निर्णय को हम स्वाधीन निर्णय नहीं मानेंगे। इसलिए हमें स्वाधीनता चाहिए। 1921 में जब भगत सिंह आज़ाद को फांसी हुई, तो उसके पहले गांधी जी आधी स्वतंत्रता के लिए तैयार थे। तो भगत सिंह आज़ाद ने कहा था कि नहीं, पूर्ण स्वराज्य चाहिए। बोले आधी क्या होती है कि खाना आप खा सकते हो अपनी मर्जी से, रोटी खा सकते हो अपनी मर्जी से, और सब्जी का हम बताएंगे कौन सी सब्जी खाओगे। पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया था उन्होंने। तो गांधी जी को भी बात समझ में आई कि बात तो सही है, आधी आज़ादी क्यों होती है। पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया। ऐसे ही हमें अभी समस्या क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी अपने आनंद का निर्णय लेने वाला मैं नहीं हूं, मिथ्यात्व के सद्भाव के कारण से। क्या साता साता का निर्णय मैं नहीं ले सकता हूं, क्योंकि कर्मों के उदय हैं जो मैंने ही पूर्व काल में बांधे हैं। अब मुझे प्रवचन सुनना है, निद्रा कर्म का उदय हो, नींद आ रही है, तो मेरे हाथ में कहाँ रही वो चीज। तो पूर्ण स्वतंत्रता मेरे पास नहीं है, और पूर्ण स्वतंत्रता तब तक तुम्हारे पास नहीं आएगी जब तक हम अपने को नहीं जानेंगे। तो सुखी होने का मूल मार्ग एक ही है, आत्मा का अनुभव करना। आप कहीं भी खोज के आओ, जैसे वो जहाज पर पंछी बैठा होता है ना, उड़ी जहाज को पंछी फिर उड़ी जहाज पे आवे। मतलब समुद्र के बीच में जहाज है और उसके ऊपर पंछी बैठा हुआ है और बहुत दूर तक जाता है, लेकिन कहीं बैठने जगह नहीं मिलती है, तो लौट करके उसी जहाज पे आ जाता है। हम कितनी भी दूर घूम के आ जाएं, हम कितने भी सहयोग एकत्रित कर लें जिन्हें हम इष्ट सहयोग कहते हैं, कितने ही अनिष्ट संयोगों के हटाने की बात कर लें और वे हट भी जावें, लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि पर द्रव्य के कारण से सुख की प्राप्ति नहीं होती। आत्मा के अनुभव से ही सुख की प्राप्ति होती है, इंद्रिय आदि से सुख की प्राप्ति नहीं होती है। और इंद्रियां ऐसे नाम कर्म के उसमें स्वतंत्र काम कर रही हैं, लेकिन बहुत सारा उनका कार्य हमारी मान्यता के उससे भी है। जैसे हार्ट अटैक का कारण केवल ब्लॉकेज ही नहीं होता है कि ब्लॉकेज हो जावे, तो अचानक किसी चीज का धक्का लगे और अचानक खून आए और हार्ट खत्म, वो भी तो कारण होता है। तो वो शरीर में संचालन कैसे हुआ?
क्योंकि ज्ञान में कुछ परिणमन हुआ था। तो ज्ञान में परिणमन हुआ और उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा हुआ कि वो हार्ट अटैक हो गया वो। तो हमें सुखी होने के लिए आत्मा के अनुभव की जरूरत है। 6 महीने तक यदि आत्मा की साधना जैसी आचार्य ने बताई है, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं और आगे करने वाले हैं, उसके अनुसार करते हैं तो नियम से आत्मा के अनुभव की प्राप्ति होगी। उसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं करना, ऐसा जैनदेव देव ने कहा है। होगी कि नहीं होगी, जिसको ऐसा विकल्प है ना, उसे तो नियम से नहीं होगी। जिसको पहले विकल्प में ये श्रद्धान है कि मैं 6 महीने तक आत्मा की साधना, और आत्मा की साधना का मतलब क्या, 6 महीने तक मैं एकदम मुंह चढ़ा के रहूंगा, मुंह लटका के रहूंगा, कोई कुछ बोलेगा तो मैं सुनूंगा नहीं, कोई कुछ पूछेगा तो मैं बोलूँ समझूंगा नहीं मैं, ऐसा नहीं है। आत्मा की साधना का मतलब है कि हमारे चिंतन में, विचार में, हमारे अंदर में उसका एकाग्रपना, उसका जो एक केंद्र बिंदु आत्म अनुभव को रख के उसका जो हमें निरंतर विचार चले, बिल्कुल विशुद्धि पूर्वक, बिना मान आदि के भाव के, बिना कसाय भाव के, मन में बिना सल्ल के, उसमें आत्मा का अनुभव होगा। कि साहब आत्मा का मुझे अनुभव हो जाएगा तो दुनिया को पता तो चल जाएगा ना कि कहना क्या चाहते हो। दुनिया को पता चल जाएगा तो भावेश भाई, तो दुनिया को पता करके करना क्या है, पहले तो ये बताओ। कि सब सम्य दर्शन तो हो ही जाएगा, हाथों हाथ 2-4 मालाएं मिल जाएंगी। जिसको ऐसा भाव है उसे भी सम्य दर्शन नहीं होगा, क्योंकि जो निर्विकल्प स्वसंवेदन है, जो विकल्पों से पार होता है, वो ये छोटी मोटी हल्की मालाओं के अधीन नहीं है, वो बताने के अधीन नहीं है। पता चलेगा कि नहीं चलेगा क्या कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया, अब कोई मुझे सम्यक दृष्टि मानता ही नहीं है, तो थोड़ी ऐसी क्रियाएं करनी होगी जिनसे हमें सब लोग सम्यक दृष्टि माने। ऐसी बाहर की क्रियाएं करूंगा, ऐसा स्वाध्याय करूंगा कि कोई जब आएगा तब पढ़ने लगूंगा और बताऊंगा देखो मैं आत्मा के ध्यान में बैठा हूं, और फिर वो कहे भैया हमें तो लगता है इनकी आंखें देख के कि इन्हें सम्यक दर्शन हो गया है। मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूं हमेशा, छोटा सा। सामने से 2 व्यक्ति आ रहे हैं, एक बड़ी गाड़ी से उतरता है, एकदम सूट बूट में है, पत्नी बच्चों के साथ में है, नौकर चाकर सब साथ में हैं उसके। और एक सामने से एक और व्यक्ति आता है जिसके बाल छोटे छोटे हैं, धोती दुपट्टा पहन रखा है, हाथ में गर्म पानी का डोल है। बोलो दोनों में से सम्यक दृष्टि कौन है? तो आप किसे कहोगे? अच्छा ये बताओ, आपकी पहचान क्या है? कि सब कहना क्या है, साफ साफ दिख नहीं रहा है? भाई साहब बड़ी गाड़ी से उतर रहे हैं, सूट बूट में हैं, पत्नी बच्चे हैं, नौकर चाकर हैं, इतना बड़ा कामकाज है, इनसे तो सम्यक दर्शन की कल्पना ही मत करना, दूर दूर तक नहीं होगा। ये भाई साहब हो सकते हैं, उसमें बुराई नहीं है, पर आप इसे कैसे नकार सकते हो? मैं आगम के आधार से बात करता हूं। भरत चक्रवर्ती के आप वैभव को देख लेते तो आप अपने अज्ञान से सम्यक दृष्टि मानने को तैयार नहीं होते कि सर ये सम्यक दृष्टि होते हैं क्या? कैसे? उसी भाव से मोक्ष जाना है। 96,000 पटरानियों को बुलाया कि मां के साथ बैठना है, 2 मिनट लेट हो गई तो ऐसी डांट लगाई थी कि आप लोग तो कभी लगा ही नहीं सकते हो। आज तो लेट हो गई तो हो गई, कौन 1-2 नहीं थी, 96,000। आगे से ध्यान रखना, उनका इतना सा नाराज होना उनसे सहन नहीं हुआ तो रसोइयों को छुट्टी दे दी। बोले तुम सबकी छुट्टी, आज भोजन हम बनाएंगे क्योंकि राजा नाराज हो गए हैं। जब वो भोजन बनाती थी तो जो भी काम करती थी, उनकी चूड़ियाँ, किसी की पायलें बजती थीं, तो स्वर्ग में चर्चा चली कि भरत चक्रवर्ती के यहाँ आज भोजन उनकी पटरानियाँ बना रही हैं। तो अनेक प्रकार के संगीत आते थे। ये चक्रवर्ती का वैभव था, उनकी मंत्रणाएं, युद्ध की चर्चाएं आप ये सुन लेते कि तो साहब ये तो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते हैं, हम उनको मिथ्या दृष्टि घोषित कर देते, लेकिन वो दोषी हो से मोक्ष गए। दूसरा आगम का उदाहरण, सीता का अपहरण हो गया और राम उन्हें ढूंढ रहे हैं। आप तो अपनी सीता को ऐसे ढूंढ ही नहीं सकते जैसे वो ढूंढ रहे थे, रो रहे थे, हे खग हे मृग मधुकर सैनी, तुम देखी मेरी सीता के मृग नैनी। छाए सम्यक दृष्टि, उसी भाव से मोक्ष जाना है, वो चले गए।
और सीता के लिए युद्ध भी लड़ा। बोलो हम कहाँ से देखते हैं, सम्य दर्शन कहाँ से देखते हैं? छायक सम्य दृष्टि थे। जिस समय सीता के वियोग में रो रहे उस समय भी उनकी परिणति एकदम शुद्ध थी। उपयोग कहीं भी हो, परिणति उनकी शुद्ध थी। उसी शुद्धता के आधार पर, उसी सम्य दर्शन के आधार पर उनका आत्मा का अनुभव बना रहा और वो उसी भाव से मोक्ष की प्राप्ति की उन्होंने बोला। अब आपको कौन से राम दिखते हैं? आत्मानुभवी राम दिखते हैं, युद्ध करने वाले राम दिखते हैं, सीता के वियोग में रोने वाले राम दिखते हैं, या लक्ष्मण के सबको 6 महीने कंधे पर ले जाने वाले राम दिखते हैं? कौन से राम दिख रहे हैं? हम उनको सम्य दृष्टि घोषित नहीं करते। ऐसे आत्मानुभवी नहीं हो सकते हैं। हमने अपने अज्ञान से एक सम्य दर्शन की ऐसी छवि बनाई है जो वास्तव में होती ही नहीं। क्या? जैसे मान लीजिए आप 4 रोटी खाते हैं एक समय में, उदाहरण के तौर पे 2 या 4 जो भी खाते हैं, सम्य दर्शन होने के बाद कितनी खाएंगे? 4 ही कि 6 या 2 या 3? अरे भाई 4 खाए, 2 खाए, 6 खाए, उससे सम्य दर्शन का कुछ लेना देना नहीं है। उससे हो सकता है वो 6 खाए, हो सकता है 4 खाए, लेकिन अभक्ष्य से लेना देना है। अभक्ष्य का भक्षण नहीं करेगा, बुद्धिपूर्वक नहीं करेगा, उसकी बुद्धि हमेशा जागृत रहेगी। अभक्ष्य का भक्षण नहीं होगा। व्यापार आदि करेगा तो व्यापार आदि में ऐसा काम नहीं करेगा कि जिसके दंड में राज्य चोरी का आरोप लगे और वो जेल में चला जाए। ऐसे संकलिष्ट परिणाम नहीं करेगा वो। कि सब बेईमानी तो करेगा, बुद्धिपूर्वक बेईमानी करने का भाव नहीं होगा। व्यापार आदि करेगा पर ऐसे न्याय विरुद्ध, राज्य विरुद्ध, समाज विरुद्ध ऐसे काम नहीं होंगे उसके। क्यों नहीं होंगे? सम्य दर्शन से क्या लेना देना है इसका? वो हृदय में सल्ल है, बाधा उत्पन्न करता है, और जहां हृदय में ऐसी सल्ल हो, बाधा हो, वहां सम्य दर्शन नहीं रहेगा। खेत है, पथरीला खेत है, तो पथरीले खेत में बीज नहीं जमता है। जब तक उसके पूरे पत्थर साफ नहीं कर दो, भूमि जो है एकदम मुलायम नहीं कर दो, तब तक बीज नहीं जमेगा। ऐसे ही हमारा भाव जो है, मन है, जब तक वो तत्व ज्ञान के बल से, उनके सिंचन से एकदम कोमल नहीं होगा, तब तक हमें सम्य दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? उसके बिना सुख की प्राप्ति नहीं होगी। सम्य दर्शन का बाहर का ऐसा चिन्ह नहीं है जैसा हमने बनाया। लेकिन कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, और मैं पूछूं अच्छा बताओ भैया ये सम्य दृष्टि की मिथ्या दृष्टि? पता नहीं, हो सकता है सम्य दृष्टि हो, तो फिर तुम्हें सही नहीं बताया था क्या? वहां तो एकदम स्पष्ट निर्णय कि वह मिथ्या दृष्टि ही है, सम्यक दृष्टि नहीं है। ये तो हम किन की बात कर रहे हैं? जो जिन मार्ग को समझ रहे हैं, जिन मार्ग के मार्ग पर चल रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, उनमें हम एक सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि का निर्णय कर रहे हैं। वे तो उसके बाहर ही हैं, वे तो प्योर मिथ्या दृष्टि हैं, उनमें तो दूर दूर तक कोई सम्यक का भाव नहीं है। कि ऐसा क्या किया सम्यक दृष्टि ने? आत्मानुभवी ने ऐसा क्या किया? हमें आत्मानुभव क्या करना है? ऐसा क्या करना है कि हमें भी आत्मानुभव हो जाए? एक लाइन में बताऊं, एकदम सरल शब्दों में, स्वीकार करना है बस, बनाना नहीं है कुछ। ये शब्द याद रखना, स्वीकार करना है बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें स्वीकार नहीं है कुछ। क्या स्वीकार नहीं है? आत्म तत्व की ओर से लेकर के चलते हैं। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा टंकोत्कीर्ण ज्ञाय एक चेतन उपयोग स्वभाव वाला कसाय चक्र आदि से रहित विज्ञान घन शुद्ध आत्मा हूं। स्वीकार है? ये इतने सारे विशेषण बता देता हूँ, ये सब समझसार में लिखे हैं। ये एक भी विशेषण मन का नहीं है, मेरे सारे समझसार में गिनाए हैं। मैं एक शुद्ध चेतन हूं, ये निर्णय है आपको, स्वीकार है आपको? ये नहीं है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। है मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिये में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये सब हो रहा है ना, तो स्वीकार नहीं है। वो आत्म तत्व की ओर से देखा। हम बाहर की जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं उनमें भी हमारी कल्पनाएं कैसी हैं, निरंतर हमारा जो विचार चलता है वो कैसा विचार चल रहा है। अगर आपका वर्ण गौर नहीं है, गौर वर्ण नहीं हो आप, और उस वजह से आपकी उतनी प्रशंसा नहीं हो रही जितनी होना चाहिए थी,
तो दिन रात यही कल्पना होती है कि साहब हमारा गौर वर्ण क्यों नहीं है, हम भी गोरे होते, हम भी सुंदर होते। अब गोरे हैं, सुंदर हैं, सब है, तो थोड़ी सी लंबाई कम है, थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा होती तो मुंबई में जाके आपके जैसे हीरो हो जाते, क्योंकि वहाँ थोड़ी लंबाई ज़्यादा चाहिए है। अब मेरी ऐसी लंबाई नहीं है, हम वो कल्पना करते रहते हैं। क्या उपाय है लंबाई बढ़ाने का? स्वीकार करने के अलावा आपके पास कुछ उपाय है क्या? एक छोटा सा बच्चा है, अपन ने उदाहरण लिया था ना, छोटा सा बालक है और वो बहुत गोरा है, एकदम एकदम सफ़ेद, और उसके माता पिता जो है उतने गोरे नहीं है, सांवले हैं। अब छोटा सा है, अब उसको कोई 2 साल 3 साल के बालक को कहे बेटा ये तेरी माँ सांवली है, हम तुझे माँ बदल के देते हैं, गोरी वाली ले ले। अभी बड़ा होगा तब की बात छोड़ो, जब छोटा है तो उसको भेद नहीं है ना, उसको माता का स्वरूप केवल माता रूप में स्वीकार है। वो कैसी है, काली है, गोरी, उससे उसको लेना देना नहीं है, पर उसको स्वीकार है, इसलिए वो सुखी है, वो स्वीकार है। लेकिन स्वीकार नहीं होगा तो सुखी नहीं होगा। अभी हमें बाहर की वस्तुएं स्वीकार नहीं है, सम्य दर्शन तक कैसे पहुंचोगे? आत्मा के अनुभव तक कैसे पहुंचोगे? श्रुत का अवलंबन कैसे लोगे? श्रुत के अवलंबन पूर्वक विकल्प में आत्मा का निर्णय कैसे करोगे? उस श्रुत के अवलंबन पूर्वक विकल्प में आत्मा का निर्णय नहीं करोगे तो भेद कैसे करोगे? और भेद नहीं जानोगे तो अभेद को कैसे जानोगे? और अभेद को नहीं जानोगे तो आत्मा का अनुभव कैसे करोगे? मतलब टोटली फेल होगी। तो और ये सही बात है, आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा। क्या ये मेरे शब्द नहीं थे? 144 नंबर की गाथा में आत्मख्याति में आचार्य अमृत चंद्र ने ये शब्द लिखे हैं। क्या उन्होंने तो आत्मानुभूति की प्रक्रिया लिखी, मैंने तो ये कहा कि ये हम में नहीं है तो टोटली हम फैले। श्रुत के अवलंबन पूर्वक लेना है और उस श्रुत के विकल्प के अभाव करने की बात कर रहे, लेकिन अभी तो हमें कुछ स्वीकार है ही नहीं। परिस्थिति स्वीकार नहीं, शरीर की स्थिति स्वीकार नहीं, संयोग स्वीकार नहीं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वीकार नहीं। हर वस्तु में, हर बात में हमें अस्वीकारपना है। हम हर बात ऐसी चाहते हैं कि ये बदल जावे, और हमारी सारी कल्पना वहीं दौड़ती है, बदलने पर दौड़ती है सारी कल्पना, और कुछ भी नहीं। 72 साल का व्यक्ति जवान है कि बूढ़ा है? बूढ़ा ही है ना। तो आपके गुजरात में क्या बोलते हैं 72 साल के व्यक्ति को? हमारे इंदौर में बासाब बोलते हैं। बासाब मतलब एक थोड़ा एक वृद्ध हो जाए, 65 के ऊपर मान लो, तो बासाब बोलते हैं सम्मान देने के लिए, बासाब और मासाब। आपके गुजरात में क्या बोलते हैं? गरडा है? हाँ ठीक है, अपन हिंदी में लगा लेते, बुड्ढा बोलते हैं, ठीक है, ऐसा ऐसा लगा लेते हैं। तो अब उसको कोई बोले दादाजी, दादाजी नहीं बोलना, तो क्या बोले? भाई साहब बोले। अब 72 साल 75 साल के हो गए हो, कितने दिन रहोगे, कितने दिन नहीं रहोगे, तो भाई साहब कैसे बोलूंगा मैं? भाई साहब बोलेगा तुम्हारा छोटा भाई जो 72 का है। हम नहीं बोलेंगे, हम तो दादाजी बोलेंगे, हम तो बासाब बोलेंगे। अभी तुम्हें पता नहीं है 72 साल में भी मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूं। मैंने कहा उठा मत लेना, नहीं उठ जाओगे तुम। ये मन का भाव तो हो सकता है, पर शरीर की सामर्थ्य नहीं है। हमें स्वीकारपना क्यों नहीं है? क्यों स्वीकार नहीं, बताओ मुझे आप। मैं वृद्ध हो गया हूं कि साहब आत्मा कहां वृद्ध होता है, फिर चिढ़ते क्यों हो? अगर आत्मा वृद्ध नहीं होता है तो फिर चिढ़ना किस बात का है? उसे स्वीकार करो, उस अवस्था को स्वीकार करो, उस पर्याय को स्वीकार करो, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा ही है। आप 72 में 20 की कल्पना करके अपने ज्ञान की बर्बादी कर क्यों रहे हो? आज से 10 साल पहले की मेरी फोटो देखते नहीं देखना, हमें तो अभी देखना है कैसे लगते हो। क्यों देखें 10 साल पहले की? अब 10 साल पहले जैसे लौट के नहीं आओगे। वो किसी ने बोल दिया नहीं तुम ये खाओगे पियोगे, पूरी ताकत वहां लग जाती है, वस्तु स्वभाव स्वाध्यायता सब छूट जाता है। हमें स्वीकारपना नहीं है। हमारी जो एनर्जी खत्म हो रही है ना, वो एनर्जी खत्म इनमें हो रही है वास्तव में, इसलिए तत्व ज्ञान में लगती नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि साहब हमारे पास टाइम नहीं है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। आप वस्तु का विचार करो ना, और वस्तु का विचार समझाने के लिए नहीं है कि आपको बरगलाना हो। वस्तु का विचार है मन को विश्राम देने के लिए। आप मन को विश्राम कहां देते हो? आपके घोड़े तो दौड़ते ही रहते हैं मन के। काश
मैं बूढ़ा हो गया फिर जवान हो जाता, और भी अनेक प्रकार की जो जो कल्पनाएं करते हो, उनका कोई सार नहीं है, उनका कोई रिजल्ट नहीं है, उनका कोई लेन देन मतलब नहीं है। वे अपने क्रम में होंगी होंगी और होंगी। आप अपने विकल्प बीच में फंसाओगे तो मिथ्यात्व होगा, पाप का बंध होगा, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होगा, दुख होगा, बंध होगा, और हम संसार में रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे आसपास के वातावरण की जो प्राप्त पर्यायें द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप में वस्तु परिस्थिति संयोग आदि हैं, उनको स्वीकार करना सीखना पड़ेगा। क्यों सीखना पड़ेगा? क्योंकि यदि आपने उसे स्वीकार नहीं किया, अर्थात आपने वस्तु के स्वरूप को स्वीकार नहीं किया, और वस्तु के स्वरूप को स्वीकार नहीं किया, इसका अर्थ क्या होता है कि आपने जिन मार्ग को स्वीकार नहीं किया, जिनेन्द्र देव की वाणी को स्वीकार नहीं किया, और जब स्वीकार नहीं किया तो सम्य दर्शन कैसे हो जाएगा? क्या सम्य दर्शन करने के पहले आपको स्वीकार तो करना पड़ेगा ना। तो ये बाहर की परिस्थिति स्वीकार की। अच्छा, एक कई बार ऐसा हमारे मन में आता है कि कोई जैसे पाप का उदय आया, आता ही सबका आता है, ऐसा कोई अद्भुत अलग से किसी का नहीं कि आपका आया हो किसी संबंध में भी। तो एक वाक्य कॉमन सबके मुंह से निकलता है कि सारे दुनिया के पाप मैंने किए थे। जब कोई मेरे से पूछता तो मैं उससे कहता हूं भाई साहब आपके वाले तो आपने किए थे, ये जो उदय में आ रहे हैं ना ये मेरे तो नहीं है, ये तो आपके ही हैं। कि साहब आप कैसे कह सकते हो? कहना क्या है, आपको उदय में आ रहे हैं तो आपके हैं, मेरे उदय में आ रहे हैं तो मेरे। ये स्वीकार करना पड़ेगा। सबने अपने अपने किए तो सबका अपना अपना वेदन है। वो स्वीकारपना, संयोगों में स्वीकारपना, माता पिता भाई बहन पत्नी पुत्र मोहल्ले पड़ोसी, ये सब जिसके जैसे उदय से मिलना है वे मिल गए हैं। हम उनका और एक सार निकालते हैं। आपको कितना पैसा कमाना है? क्या लगता है कितना कमा सकते हो? अब आपसे तो क्या पूछूं, मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्या लगता है? मुकेश अंबानी बराबर चलेगा? कि मेरे से जब कोई पूछता है कि साहब कितना पैसा कमाना चाहिए, तो मैं क्या जवाब देता हूं पता है? मुकेश अंबानी से 1 रुपया ज्यादा। कि सब इतने पैसे कमाने की भावना है। मैं कहता पूरी बात सुनो, अभी तो आपने आधी सुनी है। आपको इतने पैसे कमाने के भी भाव हों तो अभी कम से कम एक दिन में 2 घंटे स्वाध्याय जरूर करना, फिर कमा लेना। कि सब कमा सकते हैं क्या? उदय होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। कम से कम स्वाध्याय करके ये तो समझ में आएगा कि अपने उदय प्रमाण ही वस्तु प्राप्त होगी। फिर तुम्हें मुकेश अंबानी बनना कि नहीं बनना वो आप निर्धारण कर लेना। कैसी भी परिस्थिति हो, कम से कम 2 घंटे स्वाध्याय आत्मकल्याण की भावना से नियम से करना। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, पाप का उदय आ जाए, रोते रोते भी करना हो तो एक बार तो पढ़ लेना कि वस्तु स्वभाव का स्वीकार नहीं करने के कारण से ये उदय आ रहे हैं, और वस्तु स्वभाव का स्वीकार कर लूंगा तो मुझे ये नहीं आएंगे, उदय नहीं आएंगे, मतलब उदय ही खत्म हो जाएंगे, शरीर खत्म हो जाएगा, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म तीनों का नाश हो जाएगा। तो वस्तु स्वभाव को जानना, वस्तु स्वभाव को स्वीकार करना। बाहर की परिस्थिति, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, पुण्य के उदय, पाप के उदय, दोनों को स्वीकार करना। मान लीजिए जैसे राजा शरणिक का उदाहरण लेते हैं कि राजा शरणिक समूह शरण में है। अब किसी ने पूछा कि साहब इस 24 के तो आप अंतिम तीर्थंकर बन गए, और अगली 24 के तीर्थंकर कौन बनेगा? कि राजा शरणिक का जीव है, अगली 24 के पहले तीर्थंकर बनेंगे जिनका नाम महापद्म होगा। सुन लिया? अब राजा शरणिक प्रश्न कर ले कि हे प्रभु, सम्य दर्शन मुझे है, आत्मा का ज्ञान मुझे है, मुनि बनने का भाव है, परिणति है, लेकिन वैसे स्ट्रॉन्ग विचार नहीं आ रहे। तो क्या आया वीतराग वाणी में, महावीर भगवान की वाणी में कि हे शरणिक तुम्हें नरक का बंध हो गया है। अब आप सोचो, किसी से ये कह दिया जावे कि एक दिन मतलब 20 साल बाद तुम दुनिया के सबसे बड़े आदमी बनोगे और 5 साल तक खाने के लाले पड़ जाएंगे अभी पहले, तो कि साहब क्या बात कर रहे हो, हमें करोड़पति नहीं बनना, हमें तो 5 साल की भोजन की व्यवस्था कर दो। राजा शरणिक ने जैसे तीर्थंकर की घोषणा सुनकर के सहज तीर्थंकरत्व स्वीकार किया था, वैसे ही नरक की बात सुनकर के नरक की बात स्वीकार की। रंच मात्र उनके मन में ये सल्ल नहीं आया कि ये क्या बोल दिया।
वो उनकी सहज परिणति कैसे हुई? अपने शुद्ध आत्मा के अवलंबन से। शुद्ध आत्मा का अवलंबन सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है। स्वावलंबन, आत्म अवलंबन, आत्मा की अनुभूति, तो वस्तु स्वभाव का स्वीकार पना ही आत्मानुभूति में प्रथम सोपान है, इंट्रीगेट है। कि साहब कल भी बताए थे, अरे सभी इंट्रीगेट हैं। ये आत्मा का अनुभव ही महल है, बाकी सभी अंदर जाने के मार्ग हैं ये। तो वो हमें स्वीकार करना, और स्वीकार ऐसे नहीं होगा आपने सोचा और स्वीकार हो गया, ऐसे नहीं होता है। स्वीकार कैसे होता है? अपनी भारतीय परंपरा में मतलब नेचुरली बहुत अच्छी चीज़ें कैसी हैं कि जैसे अपन ने उदाहरण लिए थे ना पहले दिन, कि अगर सगाई हो गई तो शादी का एक टाइम मिलता है, मिनिमम टाइम 1 महीने 1.5 महीने तो मिलते ही है। आपके गुजरात में शायद ज़्यादा है थोड़ा सा ना, 1-1.5 साल, हाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा है। मतलब हमारे यहाँ तो टूट जाते इतने में, तो रहते नहीं है। 1.5 साल का बोलो तो बोले भैया तुम भी फ्री हो और हम भी फ्री हैं, 1.5 साल बाद देख लेंगे, हम दोनों बच्चे तो कर लेंगे। 4-6 महीने, 4 महीने 5 महीने मान के चलो आप। वो एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पता अच्छी बात क्या है उसमें, कि लड़की का ये माइंडसेट बन जाता है 4 महीने में कि अब ये मेरा घर नहीं है। अब जैसे आज पक्की करी और कल शादी कर दे तो उसको तो झटका लग गया। तो एक माइंडसेट बन गया धीरे 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 धीरे, क्या कि ये मेरा घर नहीं है। और वो कैसे हुआ कि डेली की तैयारी, कि बेटी की शादी करनी है, कैटरिंग वाले को बुला लो। तो उसने सुना कि सब मेरी शादी के लिए, और शादी का मतलब ये होता है कि यहाँ से विदा करना। सभ्यता का शब्द है, और असभ्यता का शब्द ये है कि बेटी को घर से भगाना है। विदाई का मतलब भगाना ही तो होता है, और क्या होता है? भगाना है उसको। और उसने सुना कैटरिंग वाले आ रहे हैं, बुकिंग वाले आ रहे हैं, रहने वाले आ रहे हैं, कार्ड छप रहे हैं। तो 4 महीने 3 महीने में उसका माइंडसेट इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि बेटा अभी अपने को इस घर में रहने नहीं देंगे। इनने पूरी तैयारी कर ली, कार्ड भी छाप करके ओपनली घोषणा ये कर दी कि अब हमारी बेटी को हम घर से परमानेंटली भगा रहे हैं, अब वो यहाँ नहीं रहेगी। तो उसने स्वीकार कर लिया है। वो कैसे हुआ? निरंतरता से। ऐसे ही जब आप निरंतर स्वाध्याय करेंगे, समय सार का, नियम सार का, प्रवचन सार का, विद्वानों के प्रवचन सुनेंगे, गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनेंगे और ग्रंथ पढ़ेंगे, तो धीरे 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 ये स्वीकार हो जाएगा कि ये पर्याय अलग है और मैं अलग हूँ। ये आश्रम भाव मेरे नहीं है, ये पुद्गल आदि भाव मेरे नहीं है, ये जो देह है ना ये पड़ोसी है, ये मैं नहीं हूं। पड़ोसी बन देह का, है तत्व का कौतूहली बन और देह का पड़ोसी बन, तो हमें स्वीकार हो जाएगा। और वो स्वीकार पने का नाम सम्यक दर्शन है। और जिस लड़की को ये स्वीकार नहीं होता है कि मैं यहाँ से जाना है परमानेंट, तो समझ लो क्या क्या होता है। मुझे लगता है आपके ऐसे ही होता होगा। लड़कियों को लेट स्वीकार होता है कि मैं घर से जाना है, इसलिए 1-1.5 साल लग जाता है। हमारे यहाँ तो जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, फटाफट 2-2.5 महीने में हैं। और कभी कभी 1.5 महीने मिले तो उसमें भी एक्सेप्ट हो जाता है और खुद तैयारी करने लगती है हैं। और आजकल थोड़ी लड़कियां विदाई में थोड़ी रोती भी कम है ना। यहाँ रोते हैं गुजरात में कि नहीं रोते हैं ना, हैं? तो आजकल तो वो रिवाज कैसा हो गया कि साहब लड़की से पूछोगे कि तुम्हें घर से रोना नहीं आया। अरे रोना कैसे आता है? 1.5 महीने से चिल्ला रहे थे आज ये है, पक्का पता था भगना ही है यहाँ से, तो मैं रोऊं किस बात पे? इन सब ने सब रोज माँ समझाती, बेटा तुझे जा करके कल वहाँ ये करना है, ये करना, ऐसा करना, वैसा करना। तो हम तो दिमाग पे तैयार थे, हमें तो कोई आंसू आए नहीं। हमें तो ये समझ में आ गया कि अब हम अपने घर जा रहे हैं, पराए घर तो वहाँ भी रह रहे थे है? अब बाद में पता नहीं कुछ मिलता नहीं होगा इसलिए रोती होगी। आपसे ज्यादा मालदार पार्टी होगी तो रोती नहीं होगी, क्यों रहेगी वो? ऐसे ही यहाँ है। हम जब पढ़ते रहेंगे, निरंतर सुनते रहेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो हमारे उपयोग को ये स्वीकार हो जाता है कि शरीर संयोग आदि मेरे नहीं है। और यही रिजल्ट है। और जिन्हें स्वीकार नहीं होता वे संसार में रह जाते हैं। स्वीकार करना सबसे बड़ा पॉइंट है। आपके स्वीकार करे बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। और स्वीकार करने की प्रक्रिया एक दिन की नहीं है कि मैंने आज बोल दिया और आपने सुन लिया और आपको स्वीकार हो गया। प्रतिदिन की प्रक्रिया है वो, प्रतिदिन करना पड़ेगा, तन्मयता से करना पड़ेगा, एकाग्रता से करना पड़ेगा। आपके और आपके चिंतन के बीच में कोई आना नहीं चाहिए।
इतना वेग होना चाहिए, तत्व के प्रति कौतूहल होना चाहिए कि यदि मन में कोई तत्व के प्रति शंका आए और जब तक उसका समाधान नहीं हो तो सीने में कांटे की तरह चुभना चाहिए कि इसका समाधान क्यों नहीं हो रहा है, मेरा ये तत्व की शंका का क्यों नहीं हो रहा है। अरे आचार्य कुंद का भी हुआ था, भले ही वो सीमंदर परमात्मा ने किया हो, वे तो आत्मज्ञानी थे, छठे सातवें अनुष्ठान में थे, उनकी भी शंका का समाधान हुआ था। तो ये निरंतरता, वस्तु स्वभाव की स्वीकृति हर क्षेत्र में, शरीर से, संयोग से, व्यापार में स्वीकार करना पड़ेगा। व्यापार में हानि हो गई, अब क्या करोगे आप, हानि हो गई तो, और हानि क्यों हुई, हानि का कारण क्या, क्या हानि का कारण क्या रहता है, उस वस्तु के जाने का उदय। अभी असाता मत लगाओ, क्या रात को घर में चोरी हो गई और 1 करोड़ कैश ले गए, तो 9 बजे तक रो रहे थे और 10 बजे आईटी वालों ने छापा मार दिया तो कुछ नहीं मिला, तो 10:30 पे हंस रहे थे। बोले अच्छा है चोर 1 करोड़ ले गए, अगर वो मिल जाते तो और रखे थे 20, वो और पकड़े जाते। इसलिए हम तो सस्ते में ही छूट गए, पता लगाओ भैया चोर कौन है, 11,000 का टीका और करेंगे। खुश कैसे हो गए। तो वो सामग्री का जाना कोई ऐसा नहीं है कि कोई सामग्री का जाना हमेशा साता का उदय हो, असाता का भी होता है, साता का भी होता है। वो तो हमारे अनुकूल और प्रतिकूल वेदन पर निर्भर करता है, तो हमें वो परिस्थिति स्वीकार करनी पड़ेगी। अब एक परिस्थिति आती है, जैसे मरण की बात करें तो मरण होगा कि नहीं होगा, कब होगा, किस दिन होगा। सुबह बात चली थी ना आपकी कि साहब हमें ऐसा लगता है कि ये सामने वाला तो मर गया, मैं लेकिन अमर हूं, मैं कभी नहीं मरूंगा। ऐसा तो होता नहीं है, सबका एक टाइम पीरियड आता है। और मरना मतलब क्या है, एक संयोग के वियोग का नाम मरण है, बस संयोग का वियोग हुआ उसका नाम मरण है। आत्मा मरता नहीं, अर्थात मैं मरूंगा नहीं, और शरीर कभी जिंदा था नहीं, शरीर जिंदा था नहीं और मैं कभी मरूंगा नहीं, केवल संयोग का वियोग होगा। अच्छा, उसमें भी मैंने बताया था कि संयोग के वियोग से इतनी बड़ी समस्या नहीं है, मरण का इतना बड़ा दुख नहीं है। जमी जमाई दुकान जो यहां जम गई थी, ये उठ रही है, ये समस्या है। और कोई कान में ये कह दे कि भैया ये दुकान कुछ नहीं है, हम पूछा है तीर्थंकर से 5वें स्वर्ग में जा रहे हो, तो चुपचाप पड़ा रहता है, फिर कोई समस्या नहीं। तो वो उसे यहां की भी नहीं है, 5 इंद्रिय के भोगों की लालसा है, तो विषय कसाय में आता है। ऐसे विषय कसाय के भाव निरंतर उपयोग में चलेंगे तो भी कह रहे हैं आत्मा के अनुभव की प्राप्ति नहीं होगी। अब इस विषय में हम वस्तु स्वभाव जो हमने स्वीकार किया उससे थोड़े से आगे बढ़ते हैं। अब वस्तु के स्वभाव को तो स्वीकार कर लिया, अब एक होती है उपयोग और एक होता है परिणति। और उपयोग को ही हम कई बार परिणति मान लेते हैं, वहां धोखा खा जाते हैं। जैसे ये बताइए कि भरत चक्रवर्ती युद्ध लड़ रहे हैं, तो परिणति से लड़ रहे हैं कि उपयोग से लड़ रहे हैं। तो परिणति का क्या हुआ, फिर परिणति ने क्या स्वीकार कर लिया, परिणति ने यह स्वीकार कर लिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। जब यह स्वीकार कर लिया तो युद्ध लड़ने क्यों गए, क्योंकि जो 3 कसाय चौकड़ी है ना अभी, अप्रत्याख्यान वर्ण, प्रत्याख्यान वर्ण, संजुलन और उन संबंधी राग है, भले वो संसार का कारण नहीं है, लेकिन उनके वशीभूत होकर के वे युद्ध करने गए, तो उपयोग में उनके युद्ध दिखाई देगा और परिणति में उनके अपनेपन से शुद्धता दिखाई देगी। तो कोई कहता साहब ये तो फिर दोगलापन हो गया। और ऐसे ही हम करें तो हम भी ऐसा कह सकते हैं कि साहब हमें विषय कसायों को हमने अंदर से छोड़ दिया है, जो कुछ दिखाई दे रहा है वो तो सब कर्म का उदय है। कि बराबर आप भी ऐसा कह सकते हो, अगर बराबरी करनी है तो सम्य करनी पड़ेगी। भरत चक्रवर्ती जैसे सम्य दर्शन करना पड़ेगा, सम्य दर्शन के बिना ये बात स्वभाव को प्राप्त थोड़ी होती। घर में 2 बच्चे हैं, अब वो 2 बच्चे हैं आपस में झगड़ा करते हैं। एक बच्चा स्कूल में फर्स्ट आया तो उसको समझ लो साइकिल दिलाई, तो जो बच्चा फर्स्ट नहीं आया तो वो कहता है मुझे साइकिल नहीं दिलाओगी, कि नहीं तुम्हें साइकिल नहीं दिलाएंगे। तो क्यों, वो और हम दोनों बराबर नहीं है क्या, नहीं कि नहीं बेटा तुम दोनों बराबर हो, तो फिर मुझे साइकिल क्यों नहीं दिला रहे हो, भेदभाव क्यों कर रहे हो।
तो उसे क्या समझाते हैं कि बेटा बराबरी करनी है तो तू पढ़ाई में भी कर, केवल साइकिल में क्यों करता है। ऐसे ही हमें अगर ज्ञानियों के भोगों के उदाहरण लेकर के बराबरी करनी है तो सम्य दर्शन में ही बराबरी करनी होगी, तो भोगों में बराबरी कर लेना। और अगर सम्य दर्शन नहीं कर रहे हो, आत्मा का अनुभव नहीं कर रहे हो, तो फिर भोगों में बराबरी करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तो हमें भोगों से विरक्ति की आवश्यकता है। तो उपयोग और परिणति, तो जैसे वो भरत चक्रवर्ती युद्ध में हैं पर उनकी परिणति शुद्ध है, वे अपने ध्यान में हैं, उन परिणति अर्थात श्रद्धान, परिणति का अर्थ होता है श्रद्धान होना। जैसे एक छोटे से उदाहरण समझते हैं हम कि जैसे आप यहाँ से समझ लीजिए किसी ठंडे प्रदेश में आप कश्मीर घूमने गए, 8 दिन का आपका टूर था, घूमने गए और 8 दिन में आपने घर पे एक बार भी फ़ोन नहीं लगाया, और फ़ोन लगाना तो छोड़ो, आपने एक दिन भी याद भी नहीं किया घर वालों को, तो लौट के कहाँ आते हो? घर लौट के आते हो, कहीं और चले जाते हो? कैसे लौट के आए? क्योंकि परिणति में यह श्रद्धान था कि मेरा घर तो वह है और उपयोग में कश्मीर था। देखो आप कमाल, देखो आप, उपयोग में कश्मीर है और श्रद्धान में घर है। क्यों? क्योंकि लौट के वो उसमें आ गया। ऐसे ही सम्य दृष्टि जीव का है, उसके उपयोग में भले ही 6 खंड होवे, भले ही युद्ध होवे, पुत्र पुत्री आदि होवे, माता पिता आदि होवे, राज्य की व्यवस्था होवे, लेकिन उनकी परिणति में उनके प्रति भिन्नता का प्रगाढ़ गाढ़ श्रद्धान है और वो उनका नहीं टूटता है। इसका प्रमाण क्या है कि वे मोक्ष चले गए, ये उनकी है। तो एक परिणति और उपयोग, तो क्या करना कि उपयोग के माध्यम से परिणति को शुद्ध करना। कैसा? उपयोग के माध्यम से कैसे परिणति को शुद्ध करना? कि इस समय आपका उपयोग तत्व ज्ञान सुनने में है, तो जो तत्व ज्ञान सुन करके, भेद विज्ञान की बात सुन करके जो रस उतरेगा अंदर में, वो अंदर में रस श्रद्धान में ये स्वीकार करवाएगा कि ये पर द्रव्य आदि मेरे नहीं हैं, सुख दुख के ये मेरे कर्ता नहीं हैं, आश्रवादी भाव, मोहादि भाव, रागादि भाव, ये सब पुद्गल के भाव हैं और पुद्गल आदि मुझसे भिन्न हैं और मैं इससे भिन्न हूं। मैं अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। तो सुबह बात आई थी ना 5:30 5:15 वाले प्रवचन में कि अनुभूति करनी नहीं है। कैसे हो? अनुभूति स्वरूप हो, ये स्वीकार करना है, तो वो जो स्वरूप हो ना तो अनुभूति होगी, नहीं तो अनुभूति नहीं होगी। वस्तु की व्यवस्था में वस्तु की व्यवस्था को आपको बनाना नहीं है। क्या करना है आपको? बनी बनाई व्यवस्था को मात्र स्वीकार करना है, और स्वीकार भी नहीं हो रहा है तो अच्छा, मैंने वस्तु की व्यवस्था को विपरीत मान लिया तो वस्तु की व्यवस्था पलट गई क्या? मैं यदि ये मान लूं अज्ञान के कारण से कि कर्मों सहित भी मोक्ष होता है तो हो जाएगा, तो मतलब मेरा मानना नहीं मानना किसी काम का नहीं है ना। क्या काम का मेरा मानना नहीं मानना? इसलिए मानो वह, स्वीकार वह करो जो वास्तव में है, नहीं तो उसका कोई भी अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए अपने उपयोग के माध्यम से परिणति में शुद्धता लाना आत्मानुभूति का कारण है। वस्तु के स्वभाव को, स्वयं की योग्यता, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, साता असाता, संयोग वियोग आदि से भी स्वीकार करना आत्मानुभूति का मार्ग है। अपनी परिणति में अन्याय अनीति अभक्ष आदि की सल ना आवे, ये आत्मानुभूति का उपाय है। आत्मानुभूति के मार्ग पर चलना है। ये छोटी छोटी चीजें दिखती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उन चीजों में भी जब जैसे जैसे आप अपने उपयोग में आगे बढ़ेंगे, वैसे 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 आपके उपयोग में ये दृष्टि का विषय आएगा। क्या? कि मेरी दृष्टि में मात्र आत्मा अर्थात मैं ही उपादेय हूं, मैं ही ग्रहण करने योग्य हूं, मैं ही ध्यान योग्य हूं, मैं ही रम जाने योग्य हूं और मैं ही समा जाने योग्य हूं, और कुछ भी नहीं है। जब अपनी महिमा गाना हो तो मुझे वो वाली पंक्तियां बहुत अच्छी लगती हैं। कौन सी वाली पता आपको? मैं ज्ञानानंद स्वभावी। हाँ हाँ बोलो बोलो।
से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। चेतन पिंड निज रस में रहने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। शुद्ध बोध अविरोध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व ज्ञानानंद मेरे अलावा किसी की चर्चा ही नहीं है। सब सर्वत्र मैं हूँ। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, मेरा भोगने वाला मैं हूँ, मैं ही मेरा कर्ता धर्ता हूँ, मैं ही ज्ञाता दृष्टा हूँ। और उन सब का रिजल्ट क्या है? आत्मानुभूति। इसमें भी आया, आप देखो जो मेरा विषय है आपको सारे जनागम में मिलेगा आत्मानुभूति। मेरा मतलब आचार्यों का विषय, मेरा क्या विषय है? सब जगह कोई सी भी बात आत्मा के निर्णय के बिना और आत्मा की अनुभूति के बिना ना चालू होती ना खत्म होती। कम से कम हमारी दुनिया का हमें नहीं पता। अब मोक्ष होगी तो चालू होती है? मैंने तो गुरुदेव को साक्षात देखा नहीं। डॉक्टर साहब जो प्रसंग सुनाते थे वो भी बहुत सारे प्रसंग याद है मुझे। तो एक प्रसंग सुनाते थे, वो साउथ का सुनाते थे कि एक बार गुरुदेव साउथ के दर्शन करने गए। बहुत भीड़ आई थी और उस भीड़ में 90% तो कौन लोग थे? जो जैन नहीं थे। जैन नहीं थे वहां तक तो ठीक है, लेकिन वे हिंदी भी नहीं समझते थे तो गुजराती तो क्या समझेंगे? अब गुजराती, गुरुदेव को तो अपना अध्यात्म का रस था और गुरुदेव को उस टाइम शायद मेरे को सुना है कि उतनी अच्छी हिंदी भी नहीं आती थी, उस टाइम नहीं आती थी। तो वो तो अपने स्टेज पे बैठे और वो तो चालू किया, हूँ परमात्मा छूं, बस चालू। अब वो तमिल समझते हैं, हिंदी समझते, कोई लेना देना नहीं। तो उन तमिल वालों से किसी दुभाषी ने पूछा कि साहब आपको क्या समझ में आया? तो उन्होंने कहा हमें कुछ समझ में नहीं आया, इतना समझ में आया कि कुछ अच्छी बात बता रहे थे बस। तो वो आए ना, समझ में आए ना वो ना, क्योंकि उनके हाव भाव देख करके वो समझ गए कि कोई ना कोई अच्छी बात थी। तो जिसे जब रस आता है ना तो उसे भाषा की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे वो उस भाव को अपने उस ज्ञान चक्षु से देख लेता है, समझ जाता है वो। फिर तो वहाँ दक्षिण में भी काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ और भी बहुत सारी घटनाएं हैं ऐसी। तो मैं तो उसके माध्यम से तत्व ज्ञान की महिमा बता रहा हूँ कि जिनके हृदय में वस्तु स्वरूप की महिमा आई। आज हम भी बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं? वस्तु स्वरूप जानने के लिए तो बैठे हैं। आत्मा का अनुभव कैसा होता है ये इसके लिए तो बैठे हैं। ये रोटी कैसे बनाना है, पैसे कैसे कमाना है, ये आप जानते भी हो और ये बताने वाले 100 लोग बाहर खड़े भी हैं। उसकी कमी थोड़ी ना है। बात तो हमें आत्मा का अनुभव कैसे करना उसकी बात है। तो मैं जब मुझको स्वीकार कर लेता हूं तो मेरी अंतर्दृष्टि आ जाती है, वही दृष्टि का विषय कहलाती है। वास्तव में वही दृष्टि का विषय जिनागम में सर्वत्र है। आपकी गाथा चली है, साथ में चली थी ना, ना भी हो दिया पमत्तो ना पमत्तो जान गो तुझो भावो, ना प्रमत्त हूँ ना प्रमत्त हूँ, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। यही है ना। तो छठी सातवीं गाथा में यही तो है कि मैं उन पर्यायों से भी पार हूँ और मैं भेद से भी पार हूँ। ना मैं पर्याय हूँ और ना मैं उन भेद हूँ। मुझे उनकी दृष्टि ही नहीं करना है। उनकी दृष्टि करूँगा तो उनकी दृष्टि करने से, भेद की दृष्टि करने से, पर्याय की दृष्टि करने से विकल्प उत्पन्न होंगे और विकल्प उत्पन्न होंगे तो मैं आत्मा के अनुभव में कैसे जाऊँगा? इसलिए उन विकल्पों की मनाही की कि वे विकल्प उत्पन्न नहीं होंगे। लेकिन उसमें भी वास्तव में प्रक्रिया जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने गाथा 144 में लिखी है वो शब्द पढ़ने योग्य हैं। मैं वो शब्द आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। इसमें मेरे पास मेरी थीसिस में भी है वो, और मैं आपको बताता हूँ। देखिए वो शब्द जो एग्जैक्टली वही शब्द बताना है मुझे। देखिए क्या लिखा उन्होंने। समयसार आत्मख्याति गाथा 144 की टीका में क्या शब्द लिखे कि प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके और फिर आत्मा की प्रसिद्धि के लिए
पर पदार्थ की प्रसिद्धि के कारण भूत इंद्रिय और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर जिसने मति ज्ञान तत्व को आत्म सम्मुख किया है तथा जो नाना प्रकार के नए पक्षों के अवलंबन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लाकर श्रुत ज्ञान तत्व को भी आत्म सम्मुख करता हुआ अत्यंत विकल्प रहित होकर तत्काल निज रस से ही प्रकट होता हुआ आदि मध्य और अंत से रहित अनाकुल केवल एक संपूर्ण ही विश्व पर मानो तैरता हो ऐसे अखंड प्रतिभासमय अनंत विज्ञान घन परमात्म स्वरूप समय सार का जब आत्मा अनुभव करता है तब उसी समय आत्मा का सम्यक्तया दिखाई देता है और ज्ञात होता है, अर्थात आत्मा का अनुभव हो जाता है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा क्या हुआ, ये क्या बोला उन्होंने, थोड़ा बहुत आया होगा तो उसको सरल शब्दों में समझा देता हूँ। क्या होता है कि हमें सम्यक दर्शन जल्दी भी चाहिए और सरल विधि से भी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, जल्दी सम्यक दर्शन लेके फिर क्या करोगे? व्यापार ज़्यादा करोगे क्या? करोगे क्या? और आपके सोचने से जल्दी सम्यक दर्शन आ जाएगा? कैसे आएगा? ये उसकी विधि लिखी है। क्या विधि लिखी? कि श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेकर, जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है ना, जिससे हम वस्तु का निर्णय करते हैं, तो इस श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेकर के पहले तुम तत्व को जानो। जिस आत्मा की हमने बात की उस आत्मा के विषय में जानो। और बात कहें तो पहले उनके भेद जानो, क्योंकि अगर उनके भेद नहीं जानोगे तो फिर अभेद में कैसे जाओगे जब भेद के निर्णय नहीं है। तो जैसे जब कोई 4 व्हीलर गाड़ी चलाना सीखता है तो उसमें 3-4 चीज़ें हैं कि गियर है, एक स्टीयरिंग है और एक ABC है। ठीक है, वो क्लच है, ब्रेक है और एक्सीलेटर, 3 चीज़ें हैं ये। तो टोटल 5 चीज़ें होंगी। अब वो गाड़ी पे बैठता है तो उससे कहते हैं अच्छा ठीक है तू चालू कर। अब वो चालू करता है, जैसे आगे बढ़ाता है फिर बंद हो जाती है। तो कहते मैं नहीं सीख सकता हूँ। तो कहते नहीं सीखेगा तू, धीरे धीरे तू पहले चालू कर, क्लच पे पैर रख, गियर डाल और धीरे 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 छोड़ तो वो आगे बढ़ेगी। तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ जाती है। और फिर कभी कभी ब्रेक लगाना भूल जाता है वो, कभी ये भूल जाता है कि ब्रेक पे पैर रखना है या एक्सीलेटर पर रखना है। तो बड़ी गड़बड़ होती है स्टार्टिंग में, और सब विकल्प होते हैं। और उस बीच में आप उससे को भाई साहब फोन आ रहा है तो बराबर गाड़ी साइड में लगाएगा, फिर फोन उठाएगा, उसका विकल्प तैयार नहीं है अभी। तो इतने सारे जब विकल्प हैं, अभ्यास करते 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 कितने विकल्प में आ जाता है। मतलब वो उन विकल्पों का कैसे समन कर देता है कि कब गियर चेंज हो गया, कब ब्रेक पे पैर आ गया, कब एक्सीलेटर पे आ गया, कब क्लच पे आया, कब स्टीयरिंग को उसने कैसे घुमाया, क्या किया, देख भी लिया, फोन पे ही बात कर ली और तो भी सही रास्ते पहुंच जाता है। वो ऐसा करना नहीं चाहिए। वो तो मैं बता रहा हूँ कि उपयोग में सूक्ष्मता आ जाती है तो क्या होता है। तो पहले तो उसने विकल्प किए और विकल्प होने के बाद वो फिर निर्विकल्प में चला गया। तो ऐसे ही कह रहे, पहले श्रुत ज्ञान के द्वारा जो जिनवाणी आदि का अवलंबन लेकर के, जिनवाणी का अवलंबन लेकर के देव शास्त्र गुरु का सबसे पहले तो आपको निर्णय होगा। यदि देव शास्त्र गुरु का सच्चा निर्णय नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, आगे ही नहीं बढ़ोगे। एक कारण के लिए, एक कार्य के लिए अनेक कारण चाहिए। आत्मानुभूति का एक कार्य है, उसके लिए अनेक कारण चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि देव शास्त्र गुरु का तो निर्णय है नहीं, वो ये कहे साहब के में सम्यक दर्शन हो गया। नहीं हुआ, पक्का 100% नहीं हुआ जिसे निर्णय नहीं है। तो श्रुत ज्ञान के अवलंबन के द्वारा क्या करेगा कि देव शास्त्र गुरु का निर्णय करेगा, आत्म स्वभाव का निश्चय करेगा, आत्मा के स्वभाव का वो निश्चय करेगा और पहले तो इंद्रियों के द्वारा इन सबको जानेगा। पहले क्यों, अभी निर्विकल्प में पहुंचना है उसको ना। तो इन सब को जब इंद्रियों के द्वारा जानेगा, इनका अवलंबन लेगा और करते 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 अभ्यास होते 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 कहां पहुंचेगा? निर्विकल्प दशा में। क्या होगा निर्विकल्प दशा में? जिसमें कोई विकल्प नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे विकल्प? ऐसा नहीं है कि वो सोचेगा कि मैं विकल्प नहीं करूं इसलिए विकल्प नहीं होंगे। अगर सोचेगा कि मैं विकल्प नहीं करूं तो ये भी तो विकल्प करना है ना। जैसे मैं आपसे कहूं मैं आपको भूल जाऊंगा और ये मैं डेली याद करूं,
कि फलाने का नाम लेके मैं इसको भूल गया हूँ, मैं इसको भूल गया हूँ, तो ये भूले के याद किया। भूलने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको बिल्कुल छोड़ दो, जो तुम हो उसका स्मरण करो, तो उसको याद करना नहीं हुआ, ये तो उसका याद करना ही हो गया। ये तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जब हम आगम में प्रवेश करते हैं तो आगम के प्रवेश में पहले हम आत्मा के विषय में स्पष्ट रूप से समझें। पहले जब तक विकल्प में आपके आत्मा स्पष्ट नहीं है, विकल्प में देव शास्त्र गुरु का सही निर्णय नहीं है, निर्मलता नहीं है, तब तक आप निर्विकल्प में नहीं जा पाओगे। और कोई ऐसा कहे कि हम चले गए हैं तो संभव ही नहीं है, उसकी प्रक्रिया ही नहीं है। अगर आपको देव शास्त्र गुरु का निर्णय नहीं है, वस्तु स्वभाव का निर्णय नहीं है, श्रुत ज्ञान का निर्णय नहीं है, श्रुत ज्ञानियों का निर्णय नहीं है, तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। सब बहुत कठिन है। आप तो बोल रहे थे पहले दिन बहुत सरल है, कठिन कहाँ है? मुनिराज जो एक आगम में उदाहरण आता है, तो दूसरा उदाहरण दिमाग में नहीं आ रहा है, वही दे दूं। ब्रह्मचर्य के उपदेश से वेश्याएं नाराज हो जाए तो क्या ब्रह्मचर्य को उपदेश नहीं दे? ज्ञान के उपदेश से अज्ञानी नाराज हो जाएं तो ज्ञान को उपदेश नहीं दे? वो कहे नहीं साहब, आप तो थोड़ा सा मिक्स करो, ऐसा सम्य दर्शन करो कि देव शास्त्र गुरु का 50% निर्णय होगा तो भी सम्य दर्शन हो जाएगा। होगा ही नहीं, कैसे होगा बताओ? 50% मतलब क्या होता है कि देव कभी कभी रागी होते हैं और कभी कभी वीतरागी होते हैं, ये 50% है। इससे काम नहीं बनेगा। आपको बिल्कुल अपने उपयोग में क्लियरिटी से निर्णय करना पड़ेगा। देव शास्त्र गुरु का निर्णय करना पड़ेगा, आगम का निर्णय करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि भाई इंद्रियों के द्वारा उसको जानेगा, मति ज्ञान के द्वारा जानेगा और फिर उसके नए पक्ष का अवलंबन लेगा। पहले तो निश्चय नए और व्यवहार नए, इन नयों से विकल्पातीत होने के लिए सबसे पहले उनको विकल्पों में स्पष्ट करना होगा कि निश्चय नय क्या है और व्यवहार नय क्या है। अगर आपके विकल्प में नए स्पष्ट नहीं है तो नए पक्षातिक्रांत कैसे होगे? आप नयों से रहित कैसे होगे? क्योंकि आपके ज्ञान में तो विकल्प है ही नहीं। निश्चय नय किसे कहते हैं, व्यवहार नय किसे कहते हैं? मुक्तता गौणता की व्यवस्था आपके दिमाग में है ही नहीं। स्याद अस्ति स्याद नास्ति की, स्यादवाद की व्यवस्था, वस्तु के अनेक धर्मों की व्यवस्था आपके ज्ञान में है ही नहीं। किसे मुख्य करोगे, किसे गौण करोगे? अपना उपयोगात्मक जो ज्ञान है ना, वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए। एक कैसे उदाहरण आता है, लौकिक उदाहरण है कि एक व्यक्ति जो है उसका पेड़ काटने का काम था। तो समझ लीजिए कि वो 8 घंटे में मान लीजिए 10 पेड़ काटता था, उदाहरण के तौर पे। और दूसरा व्यक्ति 3 घंटे में 15 पेड़ काटता था। ये कैसे हुआ कि सब वो 15 पेड़ काटता था 3 घंटे में और वो 8 घंटे में 12 पेड़ काटता था? तो जो कम काटता था उसने उससे पूछा कि इतने कम टाइम में तुम कैसे इतने ज़्यादा पेड़ काट लेते हो? तो वो क्या बोला? नहीं, वो ये बोला कि 8 घंटे में 6 घंटे में कुल्हाड़ी की धार लगाता हूँ। क्या? जब धार लग जाती है तो जो तेरा पेड़ 20 मिनट में कटता, मेरा 2 झटके में साफ हो जाता है कुल्हाड़ी की धार लगाने से। ऐसे ही आपके लिए आत्मा का अनुभव तो एक समय में ही होगा, लेकिन उपयोग को धार लगाने के लिए पूरा जीवन लग जाएगा। और अगर उसमें धार नहीं है तो काम बनने वाला नहीं है। वो धार कैसे आएगी? श्रुत ज्ञान के अवलंबन के द्वारा है, नयों को समझना, देव शास्त्र गुरु का निर्णय करना, आत्मा के सन्मुख जाना, और फिर जब इतना हो जावे तो कह रहे उन विकल्पों का अभाव कर देना। जब विकल्प हो जावे और विकल्प आपको एकदम स्पष्ट हो जावे कि हाँ साहब ये निर्णय है, तो उनको फिर उनको प्रति भी सहजता का भाव, पक्षातिक्रांत पने का भाव, किसी का कोई पक्षपात पने का भाव न रहे। वे नए विकल्प में ना रहें, इतना भी नहीं रहे कि मुझे सम्यक दर्शन करना है, इतना भी नहीं रहे कि मुझे केवली बनना है, और इतना भी नहीं रहे कि हे केवली आप ही मुक्ति कराने वाले हो। कि सब क्या रहेगा फिर, बचा क्या? तो वो इसी के लिए तो कह रहे कि वो निर्विकल्प अवस्था जो है उसका नाम आत्मा की अनुभूति है।
बोलो, यात्रा कठिन है कि सरल है? अभी तो और है, अभी आगे की, अभी खत्म नहीं हुआ मामला। नहीं आप सोचो कि आज हो गई, ये तो धार लग रही है, कर्मों को काटने की ज्ञान में धार लग रही है, और जितनी तेज धार जो कर लेगा उसके कर्म उतने जल्दी कट जाएंगे। हम उसको सैद्धांतिक भाषा में ऐसे समझते हैं कि आपके अंदर सच में रुचि है मोक्ष जाने की? अपनी छाती पे हाथ रख के पूछना, मुझे मत बताना। सही में रुचि है मोक्ष जाने की? सही में रुचि है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की? सही में इतनी एकाग्रता है कि मुझे भेद विज्ञान करना है किसी परिस्थिति में भी? अगर इतना पागलपन नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। हैं? अरे बनो तो पवनंजय जैसे बनो, नहीं तो क्या बनो? कैसे बनो पता आपको? अंजना पसंद आ गई तो बेहोश हो गए, और शादी पक्की हो गई और देखने की इच्छा हुई तो 7 दीवारें फान के चले गए। उसके बाद भी भेद विज्ञान पे बाधा नहीं आई, क्योंकि भेद विज्ञान उन्होंने कर लिया था। ये सब भेद विज्ञान करने के बाद ऐसा सब कर सकते हैं, 7 दीवारें फान के जा सकते हैं। अरे तुम तो 100 दीवारें फान के जाओ, राम भी तो गए थे पूरे समुद्र पार करके सीता को लेने, हैं? वो भी तो छाया सम्यक दृष्टि थे। हमें ऐसा लगता है कि आत्मा का अनुभव हो जाएगा तो ना जाने क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, केवल परिणति ये स्वीकार कर लेगी, पर द्रव्य ये मेरे नहीं है, बस इतनी सी हानि होगी जिसकी हमें जरूरत है। क्योंकि ये परिणति ने स्वीकार नहीं किया, ये वस्तु स्वभाव स्वीकार नहीं किया, ये विकल्प में रहा, और वो होगा एक समय का। परिणति की शुद्धता एक समय की, और उपयोग में विषय भोग रह सकता है, लेकिन जो परिणति की शुद्धता है ना वो बराबर बनी रहेगी, और उस परिणति की शुद्धता के आधार पर ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। उसी का नाम आत्मा का अनुभव। बोलो आप, बहुत कठिन नहीं है वैसे। यदि 2 लाइन में कहें तो जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और बाकी जो कुछ और है या ही को विस्तार। सब फिर ये पहले दिन क्यों नहीं बोल दिया? एक ही क्लास क्यों नहीं लगाई? एक क्लास 5 क्लास लगाना ये मेरी इच्छा पर डिपेंड नहीं था। आप इतने जल्दी समझोगे नहीं, इसलिए 4 दिन बिठाया है क्या? कि नहीं साहब हम तो बहुत समझदार हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं, एक बार में स्वीकार कर लेते हैं। तो भी जब एक बार में स्वीकार कर लेते हो और अच्छी चीज है तो 4 दिन बैठने में क्या समस्या है? अच्छी चीज है ना, अच्छा लगा ना, अपनी बात है ना। जैसे भी हो, भेद विज्ञान के लिए ही सारे प्रश्न होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जब हमें वह परम आत्मा चिदानंद चेतन घन हमें दिखाई दे जाता है, निर्विकल्प अवस्था में जाता है, वस्तु का स्वरूप स्वीकार हो जाता है, देव शास्त्र गुरु का निर्णय हो जाता है, श्रुत के अवलंबन में हमने स्वीकार कर लिया, कोई शंका नहीं रह जाती है। जब ऐसी की रुचि की तीव्रता और उपयोग की एकाग्रता अपने लिए होती है तो आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होगा? मोक्ष जाने की तीव्र जिज्ञासा आपको हो और मोक्ष ना हो, ऐसा तो संभव नहीं। इसका मतलब ये है कि आज तक मोक्ष जाने की तीव्र जिज्ञासा हुई नहीं थी। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि हमने आत्मा का स्वरूप ही नहीं जाना था। आत्मा का स्वरूप जान लें तो क्या करोगे? देखो जैसे बताऊं आपको मैं, फिर आप हवाई जहाज में जा रहे थे और हवाई जहाज अश्विन भाई रास्ते में गिर गया, ठीक है। अब जहां आप बच गए जिंदा, सब बच गए जिंदा, आप भी जिंदा बच गए। अब आपको कुछ ऐसा अंतर तो पता चला नहीं ज़्यादा, घंटे 2-4 घंटे बाद पता चला कि पाकिस्तान में गिरा है। तो क्या कहोगे? 1947 के पहले भारत पाकिस्तान एक ही तो था। मैं यहाँ रहूँ या वहाँ रहूँ क्या फ़र्क पड़ता है? अभी काम करता हूँ, ऑनलाइन पेमेंट तो मेरे पास है, एक घर यहीं खरीद लेता हूँ। कि भागने के लिए छटपटाओगे? हर कीमत पर भागना है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ रहे तो जिंदा नहीं बचेंगे। कैसे भी करके भागना है, क्योंकि उसे पाकिस्तान का स्वरूप पता है। और वही प्लेन अमेरिका में गिरा हो तो अच्छा है भैया, 3 साल हो गए, वीजा दिया ही नहीं था, यहीं गिर गए हम तो अब जाने का झंझट ही खत्म है। हमें तो पहले से आना था। क्यों?
क्योंकि आपको अमेरिका का स्वरूप पता है। आपको जिसका स्वरूप पता है, जिसके स्वरूप की स्पष्टता आपके ज्ञान में है, वहां आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए अपना आज का सार यही है कि हम वस्तु के स्वरूप का ज्ञान करें। मैं भिन्न हूं, पुद्गलादि भिन्न हैं, पुद्गलादि भिन्न हैं, उनसे हटना है और निज में जमना है, क्योंकि निज में जमे बिना आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, आत्मानुभूति की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मानुभूति की प्राप्ति करनी है तो ये ही श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेकर के हमें आत्मा का अनुभव करना पड़ेगा। उसमें और क्या क्या होता है इसकी चर्चा हम कल करेंगे।